कुछ रक्षा जी चीज़ें होती है ना, उन्हें गुप्त रखना पड़ता है। और देशों में भी रक्षा हथियार आते हैं, रक्षा उपकरण आते हैं, रक्षा टेक्नोलॉजी होती है, रक्षा सिस्टम होते हैं। यहाँ तो एक ही चीज़ कवरेज मिलेगी आपको कि राफेल में फला लगा, राफेल में ये लगा, राफेल यहाँ तैनात है, उसको स्क्वायर लीटर ये चला रहे हैं, उसको ये चला रहे हैं, इतना बजट में आया, ये है, यहाँ आएगा, इतनी इसकी कैपेसिटी क्या है। मैंने आम आदमी पता चल जाए भैया देश की सुरक्षा प्राइवेसी तो कोई मामला होता है जिसको तुमने तार तार कर रखा टीआरपी के लिए। राफेल आया क्या आया, 24 घंटे न्यूज़ चैनल वालों यही दिखाया आपको। कोई खबर नहीं दी। देश में 50,000 केस आ गए, 70,000 कोरोना केस आ गए, कोरोना में कोई नहीं है। क्वारंटीन सेंटर का इतना बुरा हाल है, मेरे भी कई दोस्त हैं जो कई जान पहचान के देखा मैंने एडमिट है, इतना बुरा हाल है क्वारंटीन सेंटर का कि खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, टॉयलेट बाथरूम इतनी गंदी है पूछी में। एक ही रूम में 15-15 लोगों को रोक रखा है, कोई खबर नहीं टीम में, कोई कवरेज नहीं टीम में कि क्वारंटीन सेंटर का क्या हाल है। और आदमी ने पेमेंट दे के जाने तैयार, लेकिन कोई हाल नहीं है। सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल 0% है, क्वारंटीन नाम पे आपने बिल्कुल बेवकूफ़ बना रखा है। खाली आपको कोई न्यूज़ नहीं है, कोई चैनल वाला क्वारंटीन सेंटर नहीं पहुंच रहा है बताने के लिए कि क्वारंटीन सेंटर कितना बुरा हाल है। सरकार वैक्सीन नाम पे तमाशा कर रही है, खाली कुछ नहीं हो रहा है। अरे कम से कम आप इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए बूस्टर बांट दीजिए, कम से कम अरे आयुर्वेदिक चीज़ें बांट दीजिए, होम्योपैथिक दवाई बांट दीजिए। एक आपने एक नया प्रोपेगेंडा कर रखा है कि होम क्वारंटीन का इलाज थोड़ा है। हर जिसके घर में चलिए ठीक ठाक है कंडीशन हो तो घर में खान पान से में कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जो मीडियम गरीब तबका है वो क्या करेगा। 2 करोड़ से ऊपर नौकरी इसमें चली गई कोविड-19 चक्कर में। कोई खबर नहीं टीम में, कोई खबर नहीं है कि बेरोजगारी होगी, सारे सरकारी फार्म रद्द हो गए, सारे सरकारी फर्मों प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कोई खबर नहीं है। बाढ़ की कोई खबर नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया। बेरोजगारी कोई खबर नहीं है। कोविड-19 से 60,000 70,000 केस हो रहा है, कोई केस नहीं। फिर फालतू आप रिकवरी रेट पे कभी घुमाएंगे, इस पर घुमाएंगे, ये नहीं बता रहे कि जो कोरोना ठीक हो रहा है उसकी क्या हालत है, वो नॉर्मल लाइफ जी नहीं पा रहा है। अरे डिबेट करें, अच्छे टॉपिक डिबेट कराओ ना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, कोविड-19 केस बढ़ रहे हैं और अशिक्षा बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है, आरक्षण लगातार बढ़ता जा रहा है, आरक्षण राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है, देश में वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। इस पर कोई बात नहीं है। टॉपिक क्या होगा, अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, फला नेता को कोरोना हो गया, फला ने ये किया, मोदी ने ये भाषण दिया, मोदी जी ने मन की बात की। 24 घंटे राफेल का कोई मुद्दा ले आएंगे, कभी सुशांत के मुद्दे आपने लिया है, कभी किसी ने अरे सुसाइड पहली बार किया, अभी कंटिन्यू में देख रहा हूँ 1 महीने हफ्ते कई न्यूज एंकर ने सुसाइड किया, उसको तो आपने डिबेट नहीं की। क्यों अभी आदमी देख के डिबेट करते हैं क्या। इनका भी सेट एजेंडा दोस्तों। मैंने कर्नाटक से लेकर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर विधायकों की खरोद फरोद भी, करोड़ों में आपके विधायक बिक गए, आपके जनप्रतिनिधि बिक गए, इस पर कोई खबर नहीं है। और क्या करें, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, ऑपरेशन ये चल रहा है, उसने विधायक खरीद लिए, ये फला रिजॉर्ट चले गए, फला होटल चले गए। क्या मतलब है। यहाँ तुम कह रहे हो बजट नहीं है, सरकारी बजट में कटौती कर रहे हो आप, उसकी इस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। और वहाँ एक बड़ा चढ़ के न्यू मीडिया वाले घर ऑपरेशन लोटस चल रहा है, 15 विधायक यहाँ होटल चले गए, 15 विधायक यहाँ रेस्टोरेंट चले गए, 15 यहाँ छुप गए हैं, 15 दूसरे राज्य में भाग गए। ये इनकी खबर है। ये नहीं दिखा रहे कि शर्म की बात है, ये चुल्लू मर पानी में डूब मरने की बात है कि जनप्रतिनिधियों ने पाला बदल रहे हैं, अपना क्षेत्र बदल रहे हैं, करोड़ों में बिक जा रहे हैं। ये जो 30-35 करोड़ विधायक खरीद रहे हैं, इनका क्या ईमान धर्म है, ये क्या विकास करेंगे। जो 35-40 करोड़ राज्य के विकास के लिए लगना था वो विधायक को खरीद फरोख्त में लग रहा है, वो क्या सरकार बनेगी। चुनी हुई सरकार की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आजकल आप देख रहे हैं सरकार, जनता किसी को, महाराष्ट्र में देखिए आप कौन सरकार बना गया, मध्य प्रदेश में देखिए कौन जीता था, कौन बना गया, कर्नाटक में कौन बना रहा है, राजस्थान में भी हालात आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। 25-30 विधायक कभी होटल पहुंच जा रहे हैं, कभी बस से पूरे, कभी एसी बस में घूम रहे हैं, कभी कहाँ घूम रहे हैं, 1-2 महीने होटल में रुके पड़े। क्या तमाशा कर रखा है क्या आप लोगों ने। यही 100 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर टेस्ट कराते रहेंगे, काम कब करेंगे आप। इस पर कोई मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है, इस पर कोई चैनल वाला सवाल नहीं पूछ रहा है कि भैया आप डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, विकासशील क्या कर रहे हैं, कोरोना में आपका क्या एक्शन लिया आपने। बस कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाएगा, कभी कोई विधायक खरीद फरोख्त करने आ जाएगा। तमाशा बना रखा देश का आप लोगों ने। कोई मुद्दे पे बात नहीं है। मुद्दे बात क्या होगी, हिंदू मुस्लिम बात होगी, दलित पे बात होगी, किसी पे अत्याचार हो जाएगा, उसकी जात। अभी कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ कि 4 महीने से करीब मानिए 3,000 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, लेकिन कोई टीवी में डिबेट चर्चा नहीं है। यहीं अगर कोई दलित या मुस्लिम आ रहा जाता, ये देखिए देश में असुरक्षा का भाव हो गया, असहिष्णु हो गया देश में, ये यूएनओ तक और कहाँ तक पहुँच जाते। लेकिन किसी चैनल ने डिबेट नहीं कराया कि लगातार पंडितों को मारा यार, उनकी हत्या की जा रही है, आरक्षण रूपी जहर ने कैसे जनरल कास्ट को खत्म किया, इस पर कोई डिबेट नहीं है। डिबेट क्या होगी, सुशांत राजपूत ने ये कर दिया, कंगना रावत ने ये बयान दे दिया, फला मौलवी ने ये बयान दे दिया, फला मौलवी ने ये फतवा दे दिया, मोदी जी ने करी मन की बात है, फला है। समझे कि डीजीपी ने सुशांत राजपूत में क्या केस करा, एसआईटी ने क्या करा। मैं देख रहा हूँ 1.5-2 महीने से कोई न्यूज नहीं देश में। बाढ़ आपदा पे कोई खबर नहीं है देश में, बेरोजगारी पे कोई खबर नहीं। मैंने कहा आपसे जो आगे मूल मुद्दे थे आपको कैसे भटकाया था आपको पता ही नहीं चलता। और आप भी टीआर में मजे लेते हैं। मेरे भी कई सर्किल दोस्त हैं तो मिलते हैं, अरे यार भाई क्या हो गया, अरे यार सुशांत राजपूत क्या होगा, अरे भाई यार हम तो क्या होगा। उन्हें अपने घर की चिंता नहीं है क्योंकि घर में दाल रोटी आ रही नहीं आ रही है, उन्हें चिंता सुशांत राजपूत की है।
क्योंकि उनका ब्रेन ऐसा वाश किया जाता है मीडिया, जो मीडिया चैनल्स हैं आपके, कि आप अपने बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा सेट एजेंडा है, इससे बचिए। ये न्यूज़ चैनल वाले ने टीआरपी से मतलब है, ये सब क्या है ना, किसी किसी राजनीतिक पार्टी के चैनल है, तो इनकी फंडिंग हो रही है, वहाँ से फंडिंग हो रही है, तो आपको वो जो दिखाना चाह रहे हैं वही आपको दिखा रहे हैं। तो अपना भी दिमाग लगाइए आप। न्यूज़ चैनल पे जो अभी पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ पे, चाहे फ्री में कैसे भी देख रहे हैं आप, तो कुछ अपना भी तो देखिए। जो समय आप खर्च कर रहे हैं तो सही जगह खर्च हो रहा नहीं हो रहा है, आप भी तो जवाब पूछिए। जो भी एडवर्टाइज दिखा के जो कमाई आपसे कर रहे हैं, तो इसका आपको तो हक बनता है कि आप पूछें। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जनरल मुद्दों को समझिए, आपके मुख्य मुद्दे क्या है। ये न्यूज़ चैनल वालों को भड़काते रहेंगे, कभी आपको राफेलों घुमाएंगे, कभी आपको राम मंदिर घुमाएंगे, कभी आपको मस्जिद के मुद्दे घुमाएंगे, कभी आपको दलित के मुद्दे घुमाएंगे, कभी आपको शांति राजपूत ले आएंगे, कभी आपको अमिताभ बच्चन ले आएंगे, कभी आपको कंगना राणावत ले आएंगे, समझे, कभी कुछ ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे, कभी आपको जीएनओ डीएनओ के मुद्दे घुमाएंगे। आपको मेन मुद्दे को कोई नहीं लाएगा, आपको जो मेन मुद्दा चल रहा है आपका। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मूल मुद्दों को समझिए, उनसे जवाब पूछिए। अगर ट्विटर वूटर या सोशल वेबसाइट में आप जुड़े हुए हैं तो इनसे वहाँ हैशटैग कीजिए, उनको पूछिए कि आप मेन मुद्दे क्यों गायब कर रखे हैं आपने, आम आदमी मुद्दे क्यों गायब है, क्यों आप नहीं पूछ रहे हो कि तानाशाही जो चल रही है इधर उधर, कुछ वर्करों के मुद्दों पे, श्रमिकों के मुद्दे पे, गरीबों के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, अशिक्षा के मुद्दे पे। और ये जिन्होंने लॉकडाउन के नाम पे इन्होंने तमाशा किया, इन्होंने आपको पता अचानक जो लॉकडाउन लगाया, कोई पूछ रहा है इनसे, कोई जवाब पूछ रहा है इनसे। डेली हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कोई पूछा जा रहा है। न्यूज़ चैनल वालों को मैंने ऐसा तमाशा करके न्यूज़ चैनल वालों ने पूछी मत उन्होंने आम आदमी को इन्होंने डिप्रेशन दे रखा, टेंशन दे रखा। आदमी 3 चैनल देख के आदमी सुसाइड कर ले रहा था, आदमी उनके चैनल देख के। तो मेन मुद्दों बात न्यूज़ चैनल मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा इस टाइम कोरोना टाइम पे वैसे टेंशन चल रहा है, और टेंशन दे रहा है, उसके कोई फ्यूचर उसे नज़र नहीं आ रहा है। जो बेचारा बेरोजगार हो गया, जिसकी नौकरी चली गई, उसे को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा, बच्चे भविष्य नहीं आ रहा है। जिन लोगों की नौकरी चली गई, जिनका सारा फील्ड उनको कोई नज़र नहीं आ रहा, तो आप सरकार पूछिए ना, आप क्या स्टेज बना रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं, सांसद खरीद रहे हैं, सरकार पलट रहे हैं। मारता हूँ पार्टियाँ चल रही कोरोना टाइम पे, सब पार्टियों की कोई जवाब पूछने वाला नहीं कि रैली हो रही है, वर्चुअल रैली और डिजिटल रैलियाँ हो रही हैं, जो भी हो रही हैं। तो मैं न्यूज़ चैनल कहूँगा कि अगर आपके चौथे स्तंभ कहा जाता है, अगर थोड़ी शर्म बचिए आपके अंदर, तो सही रिपोर्टिंग कीजिए और जनता के जो मेन इशू उन पर सवाल पूछिए, ना कि वो सवाल पूछिए जो आपको वो राजनीतिक दल देते हैं आपको। दोस्तों आपने मुझे इतना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर भाई और बहनों को, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।